और आइए अब आपको बताते हैं पुलवामा साजिश 2.0 के बारे में। 14 फरवरी 2019 को मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर ने सुरक्षा बल के काफिले पर हमला किया था। जैश ए मोहम्मद के इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। लिहाजा भारत ने इस आतंकी वारदात के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ अपना महाअभियान शुरू किया और ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए कश्मीर घाटी में आतंकियों को चुन चुनकर मौत के घाट उतारा जाने लगा। लेकिन पाकिस्तान अब भी अपनी आतंक नीति से बाज नहीं आ रहा। एक बार फिर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने मसूद अजहर को पुलवामा जैसा हमला करने का फरमान सुनाया है। और खास बात यह है कि मसूद अजहर की खूनी टोली इस बारूदी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी में जुट गई है। आखिर क्या है जैश ए मोहम्मद का नया टेरर प्लान, क्या है पुलवामा पार्ट 2 का पूरा ब्लूप्रिंट, जानने के लिए देखिए हमारे रिपोर्टर नीतीश कुमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आतंकिस्तान की पुलवामा जैसे हमले की साजिश। जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकियों का बारूदी प्लान। आतंक के अजगर की बारूदी साजिश का भंडाफोड़। हिंदुस्तान गणतंत्र दिवस की तैयारियों में जुटा है। राजपथ पर सबसे बड़े पर्व की रौनक अभी से नजर आ रही है, लेकिन सरहद के उस पार बैठे पाकिस्तान परस्त आतंकी 26 जनवरी से पहले या फिर फरवरी के महीने में भारतीय सुरक्षा बल को निशाना बनाने की साजिश रच रहे हैं। इमरान खान नियाजी के इशारे पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन को कश्मीर घाटी में खून खराबा मचाने की जिम्मेदारी सौंपी है। तो आतंक का आका और पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड मौलाना मसूद अजहर एक बार फिर एक्टिव हो गया है। कश्मीर से दहशतगर्दी के सफाए और अपने कातिल शागिर्दों की मौत से बौखलाया मसूद अजहर भारत से बदला लेने के लिए खूनी इबारत लिखने को बेचैन है। लिहाजा एक बार फिर उसने फरवरी 2019 में अंजाम दिए गए पुलवामा हमले को दोहराने का खतरनाक प्लान बनाया है। न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के कुछ दहशतगर्द पुलवामा के एक गांव में छिपे हुए हैं। इस गांव में छिपे बैठे ये आतंकी बारूद का जखीरा इकट्ठा कर रहे हैं। मसूद के इन शागिर्दों का मकसद पुलवामा जैसे आतंकी हमले को अंजाम देकर सुरक्षा बलों को निशाना बनाना है। और इनसाइड स्टोरी ये है कि इस हमले की जिम्मेदारी उस शख्स को सौंपी गई है जिसका करीबी पुलवामा आतंकी हमले में शामिल था। आखिर इस बार मसूद अजहर के खूनी प्लान की बागडोर संभालने वाला शख्स कौन है? जैश के आतंकी पुलवामा में कहां छिपे हैं? आतंकिस्तान से आतंक की ट्रेनिंग लेकर आए इन आतंकियों ने किस जगह भारी मात्रा में बारूद इकट्ठा कर रखा है? आज हम आपको जैश ए मोहम्मद के पुलवामा जैसे हमले की साजिश से जुड़ा एक एक राज बताएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आतंकी भारतीय सेना के ऑपरेशन ऑल आउट से तिलमिलाए हुए हैं। तो सबसे पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि पाकिस्तान में बैठकर दहशत का दांव चलने वाले मसूद अजहर की खूनी साजिश आखिर है क्या? दरअसल जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकियों की एक खूनी टोली एलओसी से घुसपैठ की फिराक में है। ये आतंकी सुंदरबनी सेक्टर से घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि इन आतंकियों को भारतीय सुरक्षा बल को निशाना बनाने के लिए भेजा गया है। तो आपको बता दें कि ये सभी आतंकी पुलवामा में छिपे बैठे समीर अहमद और रियाज अहमद के साथ मिलकर इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। जैश ए मोहम्मद को स्पेशल ट्रेनिंग तालिबान और अफगानिस्तान के आतंकवादियों से शुरुआती दौर में मिली थी और अभी भी आईएसआई की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग जो है जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों को ही मिलती है और जो उसका सरगना मसूद अजहर है वो आईएसआई का चहेता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि पुलवामा जैसे हमले की दोबारा से कोई तैयारी
मसूद अजहर की देखरेख में की जा रही हो। आतंकी आका मौलाना मसूद अजहर के जिहादी जॉन सरहद के उस पार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से भारत में दाखिल होने की तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान सेना की बॉर्डर एक्शन टीम सीज फायर का उल्लंघन कर इन आतंकियों को रक्षा कवच मुहैया कराने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। तो न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पुलवामा में छिपे जैश के आतंकी समीर अहमद और रियाज अहमद बारूद इकट्ठा कर रहे हैं। ये दोनों आतंकी आईईडी बनाने की कोशिश में लगे हैं। यही नहीं, आईईडी बनाने के लिए 2 बैग, जिसमें हर एक बैग में 15 से 20 किलोग्राम बारूद है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इससे भी बड़ी जानकारी यह है कि जैश के ये दोनों आतंकी पुलवामा के ही एक गांव में आईईडी तैयार कर रहे हैं। जाहिर है, आईईडी से धमाका कर सनसनी फैलाना मसूद अजहर का पुराना तरीका है। जैश ए मोहम्मद आईईडी से आतंकी वारदात अंजाम देती रही है। लिहाजा खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद सेना, सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान अलर्ट हो गए हैं। बारूद फटने से कोलेटरल डैमेज बहुत ज्यादा होता है। कोलेटरल डैमेज होने से नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है। इसलिए जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी का इस्तेमाल करते हैं। और आईईडी के इस्तेमाल के साथ, क्योंकि बहुत ज्यादा धमाके भी होते हैं, इससे आसपास के इलाकों में दहशत भी फैलती है। यही मकसद आईएसआई का रहता है। आतंकी मसूद अजहर ने अपने खैर ख्वाहों के इशारे पर भारत को दहलाने की साजिश रची है। फरवरी 2019 में पुलवामा जैसा हमला कर भारत को चोट पहुंचाने का प्लान तैयार किया है। तो जैश की इस साजिश में कश्मीर घाटी में एक्टिव समीर अहमद अहम किरदार अदा कर रहा है। आपको बता दें कि कश्मीर घाटी में सक्रिय समीर अहमद 2019 में हुए पुलवामा हमले में शामिल आदिल अहमद डार का करीबी है। आतंकी समीर अहमद इससे पहले लश्कर तैयबा के लिए काम करता था और अब वो मसूद अजहर के इशारे पर दहशत का खेल खेल रहा है। अगले महीने टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्था FATF पाकिस्तान के भविष्य पर बैठक करने वाली है। ग्रे लिस्ट में मौजूद पाकिस्तान पर ब्लैक लिस्ट वाली तलवार लटक रही है, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता ही नहीं। वो अब भी भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है और मोस्ट वांटेड मसूद अजहर के जरिए हिंदुस्तान में दहशत फैलाने की साजिश रच रहा है। वो हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने का एक भी मौका नहीं चूकेगा। ये हम लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए और मेरे ख्याल से सुरक्षा एजेंसियों को ये अच्छी तरह मालूम भी है कि पाकिस्तान हमारे प्रति कभी भी स्नेह और प्रेम और प्यार की भावना नहीं रख सकता है। चाहे वो खुद भस्म हो जाए, लेकिन वो आपको नुकसान जरूर पहुंचाएगा। तो FATF का खतरा उसके लिए कोई मायने नहीं रखता जब तक हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की उसकी क्षमता है और वो नुकसान पहुंचा सकता है। पाकिस्तान की सरकार, वहां की सेना और खुफिया एजेंसी ISI भारत के खिलाफ छद्म युद्ध को बढ़ावा देती रही है। आर पार की लड़ाई का तो दम है नहीं, लिहाजा आतंकियों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाती रही है। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने जो साजिश रची है, सिर्फ मसूद अजहर की कातिल कंपनी ही नहीं, बल्कि हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाहुद्दीन भी शामिल है। न्यूज 8 खुफिया एजेंसियों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक हिजबुल मुजाहिदीन ने एक गैस सिलेंडर में 15 किलोग्राम विस्फोटक के साथ एक आईईडी तैयार किया है। हिजबुल मुजाहिदीन 26 जनवरी के आसपास NH-44 के पास सुरक्षा बल के काफिले को निशाना बनाने की फिराक में है। ये काम पाकिस्तान की ISI ने अपने चहेते अजहर मसूद को दी है और अजहर मसूद की जैश ए मोहम्मद ने कश्मीर के अंदर 5 आतंकियों को, पुलवामा के 5 आतंकियों को इसके लिए चुना है। मसूद अजहर ISI के इशारे पर काम करता है और ISI जब भी चाहती है मसूद अजहर को खासकर कश्मीर में
ऐसे कारनामे करने के लिए चुनती है। जाहिर है पाकिस्तान और उसके पालतू आतंकी भारत को दहलाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो इस बात से अनजान हैं कि उनकी हर चाल के बारे में सुरक्षा बल और भारतीय खुफिया एजेंसियों को एक एक जानकारी है। फिर भी अगर किसी दहशतगर्द ने भारत की सरजमी को दहलाने की कोशिश की तो उसे उसके अंजाम तक पहुंचाने में जरा भी देर नहीं लगेगी।